गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आपका श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे ट्रांसपोजोन्स। हम बात कर रहे थे ट्रांसपोजोन्स की, और ट्रांसपोजोन्स में हम देख रहे थे वायरल रेट्रोट्रांसपोजोन्स की हम बात कर रहे थे। तो रेट्रोट्रांसपोजोन्स में हम देख रहे थे वायरल रेट्रोट्रांसपोजोन्स, नॉन वायरल रेट्रोट्रांसपोजोन्स को हमने डिस्कस किया था। तो नॉन वायरल रेट्रोट्रांसपोजोन्स में नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स की बात कर रहे थे हम। नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में हमने बात की थी लाइन की, साइन की, और एक थर्ड पार्ट और बचता है नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का, वो है म्यूफाज। साइन की हमने बात की थी शॉर्ट इंटरस्प्रेड न्यूक्लियर एलिमेंट्स, लॉन्ग इंटरस्प्रेड न्यूक्लियर एलिमेंट्स। तो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में हमने वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स की बात की थी, उसके बाद हमने नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स की बात की थी। तो नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स पर मैंने आपको लाइन बता दिया था, साइन बता दिया, लॉन्ग इंटरस्प्रेड न्यूक्लियर एलिमेंट्स, शॉर्ट इंटरस्प्रेड न्यूक्लियर एलिमेंट्स। और आज थर्ड जो बचा हुआ है नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, उसकी बात करते हैं म्यूफाज। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। म्यूफाज की बात करते हैं हम। फाज का ये क्या होता है? बैक्टीरियोफाज होता है। जो म्यूफाज है ये क्या होता है? इज ए बैक्टीरियोफाज। ये जो म्यूफाज होगा, हमने लाइन की बात कर ली, हमने साइन की बात कर ली, आज हम बात करेंगे म्यूफाज की कि म्यूफाज क्या होता है। तो म्यूफाज स्टूडेंट क्या होता है कि ये क्या होता है? इज ए बैक्टीरियोफाज। ये क्या होगा? बैक्टीरियोफाज होगा। अब जो म्यूफाज होता है ये किसका काम करेगा? ट्रांसपोजोन्स का। ये रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का काम करता है, ट्रांसपोजोन्स का काम करेगा। इसका जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो क्या करेगा? रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का काम करेगा। तो जो म्यूफाज होता है, म्यूफाज को हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। हमने लाइन को भी डिटेल से देखा था, साइन को भी डिटेल से देखा था। अब म्यूफाज को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो म्यूफाज क्या होता है? इट इज ए बैक्टीरियोफाज। ये क्या होता है? इट इज ए बैक्टीरियोफाज। ये भी क्या होता है? बैक्टीरियोफाज होता है। और ये किसका काम करेगा? ट्रांसपोजोन्स का। जो म्यूफाज होता है वो किसका काम करेगा? ट्रांसपोजोन्स का। तो ये क्या होता है? म्यूफाज इज ए बैक्टीरियोफाज दैट एक्ट एज ए ये किसका काम करेगा? एक्ट एज ए ट्रांसपोजोन्स का। ये किसका काम करेगा स्टूडेंट? ट्रांसपोजोन्स का काम करेगा। कौन? म्यूफाज। तो म्यूफाज क्या हुआ? इज ए बैक्टीरियोफाज। ये बैक्टीरियोफाज होता है। और ये किसका काम करता है? ट्रांसपोजोन्स का काम करता है। कौन? म्यूफाज। तो लाइन की बात की हमने, साइन की बात की। अब जो थर्ड है वो है म्यूफाज, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो म्यूफाज क्या होता है? ये भी नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का क्या है? पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का पार्ट है कौन? म्यूफाज। तो जो म्यूफाज होता है वो क्या होगा? इज ए बैक्टीरियोफाज। और क्या होता है? एक्ट एज ए ट्रांसपोजोन्स। ये किसका काम करेगा? ट्रांसपोजोन्स का क्या करता है? काम करता है। अब ये जो म्यूफाज होता है ये होता है हमेशा टेम्परेट फाज। इसको हम बोलते हैं टेम्परेट फोज बोलते हैं इसको हम। ये जो म्यूफाज होता है ये क्या होता है? एक्ट करेगा किसका? इट इज ए टेम्परेट फाज। ये क्या होगा? टेम्परेट फाज का काम करता है। कौन? म्यूफाज। जो म्यूफाज होगा वो टेम्परेट फाज का काम करेगा। कौन? म्यूफाज किसका काम करेगा? टेम्परेट फाज का क्या करेगा? काम करेगा। टेम्परेट फाज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? टेम्परेट फाज का मतलब होता है कि टेम्परेट फाज कहीं भी नाम आएगा तो उसका मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा बैक्टीरियोफाज का। जब हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो कौन कौन सा लाइफ साइकिल होता है बैक्टीरियोफाज का? लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। जब बैक्टीरियोफाज की हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो वहां पे दो लाइफ साइकिल होते हैं। एक होता है लाइटिक साइकिल, एक होता है लाइसोजेनिक साइकिल। ध्यान रखना कि जहां पे भी हम बैक्टीरियोफाज की जब लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो वहां पे हम किसकी बात करेंगे? या तो लाइटिक साइकिल की बात करेंगे या फिर हम बात करेंगे किसकी? लाइसोजेनिक साइकिल की। या तो लाइटिक साइकिल की बात होगी वहां पे या फिर वहां पे बात होगी लाइसोजेनिक साइकिल की। तो ये दोनों साइकिल जब साथ में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेम्परेट फाज। तो टेम्परेट फाज का मतलब क्या है कि वो लाइटिक साइकिल को भी फॉलो करेगा और वो लाइसोजेनिक साइकिल को भी क्या करेगा स्टूडेंट? फॉलो करेगा। तो
टेम्परेट फाज का मतलब क्या है कि वो लाइटिक साइकिल को भी परफॉर्म करेगा। ये जो टेम्परेट फाज होता है ये लाइटिक साइकिल को भी क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, और ये लाइसोजेनिक साइकिल को भी क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो टेम्परेट फाज से कंफ्यूजन मत होना। टेम्परेट फाज का मतलब ये है कि वो दोनों साइकिल को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। वो लाइटिक साइकिल को भी परफॉर्म करेगा और वो लाइसोजेनिक साइकिल को भी क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट फाज। तो म्यू फाज क्या होता है, इज ए टेम्परेट फाज, और ये क्या होता है, बैक्टीरियोफाज होता है। अब ये क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। टेम्परेट फाज है तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, इट कैन परफॉर्म, ये क्या क्या परफॉर्म करेगा, इट कैन परफॉर्म लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। तो ये लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों को क्या करेगा स्टूडेंट, परफॉर्म करेगा। ये क्या करेगा, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों को क्या करेगा, ये क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। अभी ये जब बैक्टीरियोफाज है तो ये क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा किसको, इकोलाई को। फाज क्या होगा, ये वायरस इन्फेक्ट करेगा किसको, बैक्टीरिया को। बैक्टीरियोफाज, फाज का मतलब क्या होता है, इज ए वायरस दैट इन्फेक्टेड टू बैक्टीरिया। भाई फाज का मतलब क्या होता है, फाज क्या होगा, इज ए वायरस। फाज क्या होगा, वायरस होगा जो बैक्टीरिया को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट टू बैक्टीरिया। ये ध्यान रखना, आपसे कोई भी पूछ सकता है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि फाज क्या होगा। तो फाज का आप क्या बोलोगे कि फाज वायरस होता है जो क्या करेगा, बैक्टीरिया को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। बैक्टीरिया को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाज बोलेंगे। फाज का मतलब क्या होता है कि इज ए वायरस जो इन्फेक्ट करता है किसको, बैक्टीरिया को, तो उसको आप क्या बोलोगे, फाज। तो बैक्टीरिया फाज का मतलब क्या है कि वो वायरस जो बैक्टीरिया को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। तो म्यू फाज क्या होता है, इट इज ए बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज का मतलब क्या होता है कि वो वायरस जो बैक्टीरिया को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, और वो किसका काम करेगा, दैट एक्ट एज ए ट्रांसपोजोन्स। वो किसका काम करेगा, एज ए ट्रांसपोजोन्स का काम करेगा। और ये क्या करेगा, किसको परफॉर्म करेगा, टेम्परेट फाज। ये जो म्यू फाज होता है ये क्या होता है, टेम्परेट फाज होता है। मींस ये परफॉर्म करेगा लाइटिक साइकिल को भी और लाइसोजेनिक साइकिल को भी। तो टेम्परेट जो फाज होता है वो लाइटिक साइकिल को भी परफॉर्म करता है और वो लाइसोजेनिक साइकिल को भी क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। इट कैन परफॉर्म लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। अब ये बैक्टीरियोफाज है तो मैं इसको लिख सकता हूं, इट इन्फेक्ट्स, ये क्या करेगा, इन्फेक्ट्स करेगा, इट इन्फेक्ट्स एट इकोलाई। ये इन्फेक्ट्स करेगा किसको, इकोलाई को। इकोलाई क्या होता है स्टूडेंट, इस्चेरिचिया कोलाई मींस बैक्टीरिया। इकोलाई क्या है, बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट्स है। इकोलाई क्या है, बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट्स है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस्चेरिचिया कोलाई। तो बैक्टीरियोफाज है तो ये इन्फेक्ट करता है किसको, इकोलाई को। मींस बैक्टीरिया को क्या करेगा, भाई बैक्टीरियोफाज है तो बैक्टीरिया को क्या करेगा, ये इन्फेक्ट करेगा। मींस फाज है, वायरस है, और ये इन्फेक्ट करता है किसको, बैक्टीरिया को। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज। मींस ये इन्फेक्ट करता है किसको, इकोलाई को। अगर मैं यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की बात करता हूं तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल इसका क्या होगा, अगर जेनेटिक मटेरियल की इसकी बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है स्टूडेंट म्यू फाज का, वो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पे क्या होगा, एज ए जेनेटिक मटेरियल का क्या करेगा, काम करेगा। तो ये ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि म्यू फाज जो बैक्टीरियोफाज होता है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो जब आपको याद होना चाहिए कि जो म्यू फाज होता है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है। आपको ऑप्शन चारों मिलेंगे वहां पे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो म्यू फाज का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा वहां पे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। म्यू फाज का क्या होगा वहां पे, जेनेटिक मटेरियल। और ये क्या शो करता है, इट इंटीग्रेट एज होमोलॉजी इंडिपेंडेंट मैनर। ये ध्यान रखना कि जो म्यू फाज होता है ये जब इंटीग्रेटेड करता है जेनेटिक मटेरियल में जाके, होस्ट के जेनेटिक मटेरियल में जाके क्या होगा, इनका इंटीग्रेशन होगा, तो वो कौन सा होगा, होमोलॉजी इंडिपेंडेंट मैनर में क्या करेंगे, ये जाके इंटीग्रेटेड होंगे। तो ये ध्यान रखना कि इनका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, ये ध्यान रखना कि इनका जो इंटीग्रेशन होगा, इट इंटीग्रेट, म्यू फाज की बात कर रहे हैं हम, कोई कंफ्यूजन मत होना, हम किसकी बात कर रहे हैं, म्यू फाज की। कंटिन्यू म्यू फाज चल रहा है, तो ये जो इंटीग्रेट होगा, तो इंटीग्रेट कैसे होगा, इट इंटीग्रेट, ये जब क्रोमोसोम में जाके इंटीग्रेट होगा होस्ट में, तो इट इंटीग्रेट एज होमोलॉजी इंडिपेंडेंट मैनर
होमोलॉजी इंडिपेंडेंट, एक क्या होता है होमोलॉजी डिपेंडेंट मैनर में होता है, ये मैंने आपको बताया था कि होमोलॉजी डिपेंडेंट मैनर भी होता है और होमोलॉजी इंडिपेंडेंट मैनर में भी क्या होता है रिकॉम्बिनेशन होता है, जहां पे वो क्रोमोसोम में जाके क्या हो जाता है वहां पे इंटीग्रेट हो जाता है, तो इट इंटीग्रेट एज होमोलॉजी इंडिपेंडेंट मैनर। तो ये होमोलॉजी इंडिपेंडेंट मैनर में जाके क्या होगा इंटीग्रेट होगा किसी होस्ट के क्रोमोसोम से जाके, कौन, म्यूफाज। तो क्लियर है आपको किसकी बात कर रहे हैं हम, नॉन वायरल रेट्रोट्रांसपोजोन्स की। हम स्टार्टिंग में किसकी बात कर रहे हैं, रेट्रोट्रांसपोजोन्स की। और रेट्रोट्रांसपोजोन्स टू टाइप्स का होता है, वायरल रेट्रोट्रांसपोजोन्स और नॉन वायरल रेट्रोट्रांसपोजोन्स। और हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन वायरल रेट्रोट्रांसपोजोन्स, जिसमें हमने पढ़ा था लाइन, साइन और थर्ड क्या है म्यूफाज। तो म्यूफाज, फाज का मतलब क्या होता है, इज ए वायरस जो इन्फेक्ट करता है किसी भी बैक्टीरिया को। और ये क्या होता है, म्यूफाज इज ए बैक्टीरियोफाज और वो किसका काम करेगा, एक्ट एज ए ट्रांसपोजोन्स। अगर आपको कोई पूछे कि ऐसा कोई फाज है जो ट्रांसपोजोन्स का काम करेंगे, तो आपको दिमाग में क्या आएगा कि हाँ है, म्यूफाज है जो क्या करता है, ट्रांसपोजोन्स का काम करता है। और ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि कोई ऐसा फाज है जो ट्रांसपोजोन्स का काम करता है, तो आप क्या बोलेंगे कि म्यूफाज है, वो क्या करता है, ट्रांसपोजोन्स का काम करता है, वो बैक्टीरियोफाज है और क्या करता है, वो एक्ट एज ए ट्रांसपोजोन्स का क्या करते हैं, वो काम करते हैं। और ये क्या होता है, इसे टेम्परेट फाज। म्यूफाज क्या होगा, टेम्परेट फाज होगा, मींस वो परफॉर्म करेगा लाइटिक साइकिल को भी और वो परफॉर्म करेगा लाइसोजेनिक साइकिल को भी। तो टेम्परेट फाज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, की वो लाइटिक साइकिल को भी परफॉर्म करेगा और वो लाइसोजेनिक साइकिल को भी क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। अब ये बैक्टीरियोफाज है तो ये इन्फेक्ट करेगा किसको, ई कोलाई को, मींस बैक्टीरिया को ये क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। और ये इंटीग्रेट होगा कौन से मैनर में जाके, होमोलॉजी इंडिपेंडेंट मैनर में जाके क्या होगा, ये इंटीग्रेट होगा। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका ट्रांसपोजोन्स, जिसमें हमने नॉन वायरल रेट्रोट्रांसपोजोन्स की बात की थी लास्ट में। लाइन, साइन और म्यूफाज तीन टाइप के होते हैं। तो ये मैंने लाइन भी बता दिया आपको, मैंने साइन भी बता दिया, थर्ड मैंने म्यूफाज की भी बात कर ली। लाइन की जब हमने बात की थी तो वहां पे क्या था, हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस था और वहां पूरे जीनोम में वो क्या था, डिस्पर्स थे, मींस वो फैले हुए थे। और उनका जो लोकेशन था लाइन का, वो कहां था, ओनली इन यू क्रोमेटिन रीजन पे। और क्या थे, वो ऑटोनोमस थे नेचर में। उनका जो साइज था वो 6.7 kb बेस पेयर के आसपास क्या था, साइज था। और वो मोस्टली क्या रहते थे, इनएक्टिव रहते थे। और उनका कॉपी नंबर कितना था, 5 lakhs के आसपास उनका क्या था, कॉपी नंबर था। और उस एग्जांपल की बात करते हैं तो L1 इन ह्यूमंस, मैंने आपको बताया था L1 इन ह्यूमंस उसका क्या था, एग्जांपल थे। और वो कहां पे एक्यूमुलेटेड रहते थे, सेक्स क्रोमोसोम में। कहां पे एक्यूमुलेटेड रहते थे, ऑटोजोम में एक्यूमुलेट ना रहते हुए वो कहां पे एक्यूमुलेट रहते हैं, लाइन इन सेक्स क्रोमोसोम में। उसके बाद हमने बात की थी साइन की। तो साइन भी क्या होता है, हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं। और ये 10% होता है किसका, टोटल जीनोम का, कौन, साइन। साइन क्या होता है, 10% होता है किसका, टोटल जीनोम का। और इसकी अबाउट 10 lakhs कॉपीज प्रेजेंट होती है किसकी, साइन की। और ये भी पूरे जीनोम में क्या रहता है, फैला हुआ रहता है। और इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, 100 to 400 बेस पेयर के आसपास इसका क्या होता है, साइज होता है। उसके एग्जांपल की बात करते हैं तो LU एलिमेंट्स इन ह्यूमंस में क्या रहता है, वो प्रेजेंट रहता है। और B1 एलिमेंट्स इन माउस। तो ये, और थर्ड मैंने बात बता दी आपको कि म्यूफाज क्या होता है, बैक्टीरियोफाज होता है। ये ट्रांसपोजोन्स का काम करता है, ये इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। ये टेम्परेट फाज से करता है, मींस लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल को क्या करता है, ये फॉलो करता है और परफॉर्म करेगा दोनों साइकिल्स को। और ये इंटीग्रेट होगा होमोलॉजी इंडिपेंडेंट मैनर में। तो ये ऑल ओवर अबाउट ट्रांसपोजोन्स फिनिश कर दिए मैंने। थैंक यू।